न्यूरो डाइवर्सिटी ये क्या है? न्यूरो ये क्या डाइवर्सिटी है और आई मीन इसको फर्दर एक्सप्लेन भी करें कि लोगों के लिए क्या व्हाट डज इट मीन फॉर पीपल? Neurodiversity is basically a very broad term. ओके Diversity and inclusion. Inclusion का मतलब होता है शमूलियत, आप सबको शामिल कर रहे हैं. You're not leaving out any person. It also comes in the metaphor of age, gender, caste, race, creed. ओके And it also comes in the metaphor of intelligence level, IQ level. ओके सो बहुत सारे बच्चे जिनको हम पहले स्पेशल कहते थे अब उनके लिए डिफरेंटली एबल्ड या न्यूरो डाइवर्जेंट वर्ड यूज़ होता है बिकॉज एवरीबडी हैव अ डिफरेंट पर्सनालिटी, दे हैव अ डिफरेंट माइंड एंड इट फंक्शंस, biology is the same but it functions in different way. And that is where they are mostly called neurodiverse. ओके It's basically you cannot use MR, mental retardation, as a word anymore. Okay. You cannot use special as a word anymore. yeah. You have to be intellectual in the literature you're talking about. And उस वजह से फिर वो neurodiversity कहलाती है. Diversity is accepting people as they are, appreciating them, and working as a team forward towards something to make it better. क्योंकि अगर आप अपने बायसनेस नहीं साइड पे करेंगे और आप लोगों को उसी पे जज करते रहेंगे तो यू आर नॉट अ डाइवर्स पर्सन, यू कैन नॉट इंक्लूड, यू कैन नॉट बी अ स्ट्रॉन्ग टीम लीडर एंड यू कैन नॉट लीड अ टीम बिकॉज आप एक इंसान की बुराइयाँ और ख़ामियों को ज़्यादा देख रहे हैं मगर उनकी अच्छाइयाँ, उनकी खूबियों को भूल जाते हैं. तो न्यूरो डाइवर्सिटी इज़ समथिंग दैट इज़ बीन प्रैक्टिस बाय SDG गोल्स. देयर आर एटलीस्ट 5 SDG गोल्स जो न्यूरो डाइवर्सिटी के केटर में आते हैं. As in we talk about is quality of education, ओके food, poverty, मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल वेलबींग. सो ये 5-6 गोल्स हैं जो SDG में आते हैं जिसके सबसे बड़ा फैक्टर जो है इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी है. और इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी को जब हम शायद लेके चलते हैं तो वो न्यूरो डाइवर्सिटी में आ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, माई क्लाइंट कैन बी एनी बडी ऑफ कोर्स and they'll have any kind of problem. My task is to help them with that problem, help them heal that. मैं उनकी तरफ judgmental नहीं हो सकती. So neurodiversity is basically pure non-judgmental attitude. Okay. You have to keep towards other people. ओके ओके और ये हम वैसे हो जाते हैं but I think आई थिंक इसके ऊपर अवेयरनेस होना ज़रूरी है बिकॉज हो जाते हैं unknowingly अननोइंगली लेकिन फिर भी हो जाते हैं. For example, if because of my work experience, if there's somebody different in a gathering, I would just know. And sometimes I ask, आप लोगों को पता कैसे नहीं चला? They will like, नहीं पता चल रहा. अच्छा So it's easier for you to identify because their body language is different, their way of reflecting emotion, interaction, social interaction, सब different होता है. But then the thing is कि अगर आप उनसे कन्वर्सेशन कैरी नहीं कर सकते, उनसे पोलाइटली सलाम नहीं कर सकते, हंस के बात नहीं कर सकते, या एटलीस्ट एज सिंपल एज दैट आप उनसे उनका नाम नहीं पूछ सकते सही से, तो हाउ वुड यू कनेक्ट विद दैट पर्सन? एब्सोल्युटली एंड नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग कि ये नहीं आपने सोचा कि अच्छा इस बच्चे ने अपना नाम क्यों नहीं बताया, आपने कह दिया बच्चा ही बुरा है, बोलता ही नहीं है, ये नहीं करता. दैट इज़ वेयर जजमेंट इज़ कमिंग अप. यू आर नॉट लुकिंग एट what if state, or you're not exploring the question why, ऐसा क्यों है. वो हम बहुत बाद में आते हैं और स्पेसिफिकली तब आते हैं जब हम उस पर हमारे करीब का कोई इंसान या हम खुद उस चीज़ से गुजर रहे होते हैं. यस तब जाके समझ समझ आती है.